जानवर को, किसी ऐसे गाय को या जानवर को पाल रहे हैं जो सड़क पे घूम रहे थे, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपको 900 रुपए भी देगी कि चलिए कि कुछ मदद हो जाए। और साथ ही जो गाय से आपको गोबर से फायदा होगा, दूध से फायदा होगा, वो किसान का अपना या जो भी व्यक्ति पाल रहा है अपना होगा। क्योंकि गौसेवा इस गोरक्षपीठ से जुड़ी हुई है, गौसेवा यहाँ से होती रहती है। तो इस कारण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करीबियों में से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो इनकी दो तीन चीजें बहुत करीबी हैं। एक, अगर हम धर्म के क्षेत्र की बात करें तो पूजा पाठ के बाद गौसेवा है, और दूसरा जो उनके एजेंडे में सबसे शामिल रहा वो बनटांगिया गांव, कि जो बनटांगिया गांव सबसे पिछड़े गांव में शामिल किया जाते थे। आजादी के बाद से उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी, वो एकदम आजादी के बाद से कटे हुए थे। 2017 तक, इनके मुख्यमंत्री बनने के पहले तक उनको राजस्व ग्राम का दर्जा तक नहीं प्राप्त था। वो गांव इनके बिल्कुल दिल के नजदीक रहा। पहली बार उनसे इनकी मुलाकात 2007 में होती है, और 2007 के बाद से वो बनटांगिया गांव के लिए और उन लोगों के बेहतरी के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। इनके ऊपर 2009 में कई बार आप तो वहीं के निवासी हैं, जरा बताइएगा, क्योंकि आप कई बार वहां पर गए भी हैं। अमूमन मुख्यमंत्री जो है अपने तीज त्योहार भी बनटांगिया समाज के जो लोग हैं उन्हीं के साथ मनाते हैं। इनकी आबादी कितनी है और उनके जीवन में जो मूल बदलाव आया वो एक बार बताइएगा। बिल्कुल, अगर हम बनटांगिया गांव की बात करें तो गोरखपुर और महाराजगंज में कुल 22 गांव हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 46 गांव हैं जो बनटांगिया हैं। बनटांगिया इनको इसलिए कहते हैं कि 1918 के आसपास जो है, जो अंग्रेज थे, उन्होंने जंगल लगाने के लिए इन कुछ लोगों को बंगाल से या अन्य जगहों से लाके 20 शहर में बसा दिया था और 20 जंगल में बसा दिया था। उनका ये काम था कि वो उसी जंगल में रहें और उसी में पेड़ लगाएं और जंगल का पालन पोषण करें और वहीं पे रहें। और जब देश 1947 में आज़ाद हो गया तब भी उनकी स्थिति नहीं बदली, वो उसी जंगल में रहते थे। और उसके बाद फॉरेस्ट नियम लागू हो गए, फॉरेस्ट विभाग के नियम लागू हो गए, जिस नियम के तहत 4x4 के कच्चे मिट्टी के मकान बना के ये लोग रहते थे। जब मैं 2015-16 में जब मैं पहली बार उनके घरों में घुसा था, तो उनके घर में घुसने के बाद मैं खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि वहीं से जो है मेरा सर उनकी छत पे लग जाता था। अब आप अंदाजा लगाइए कि मैं एक बार वहां पे अंदर जाता हूं और जो है वहां पे घुस नहीं पाता हूं। जी। तो अब उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं तो उन्होंने सबसे पहले उन गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया। देखिए, राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं, चाहे फ्री खाद्यान्न हो, मकान हो, स्वास्थ्य हो या अन्य जो भी योजनाएं हैं, वो मिलनी शुरू हो जाती हैं। उन लोगों को जो है प्रधान चुनने का अधिकार नहीं था। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बनटांगिया लोगों को अपना ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार मिला। 1995 में भले ही वो लोग, बनटांगिया लोग 1995 में लोकसभा और विधानसभा का वोटिंग करने लगे थे, लेकिन उनको अपने बूथ पे मतदान करने का, पहली बार ऐसा होगा कि बनटांगिया के लोग जो है अपने बूथ पे जाके इस बार मतदान करेंगे। और बनटांगिया गांव में ही जो है इस बार बूथ बनाए गए हैं, और वहां पे जो स्कूल है वहां पे ये लोग, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है बनटांगिया गांव लोग, और इनकी एक बड़ी आबादी थी जिनको सरकारों ने एकदम भुलासा दिया था, उन लोगों के लिए लगातार इन्होंने काम किया। और आज उसी का नतीजा है कि आज वो बनटांगिया समाज के लोग मेन स्ट्रीम में वापस आ गए हैं, और उनको जो है उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से जो भी रामगोपाल, बिल्कुल हमने गोरखनाथ पीठ का जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, हमने जिक्र किया बनटांगिया समाज का और गोरखपुर में किस तरह से बदलाव हुए। अब क्योंकि मतदान भी होना है, चुनाव भी है, जरा चुनौतियां भी बता दीजिए। घेरेबंदी जबरदस्त तरीके से करने की कोशिश हुई है, और पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण है हम लगातार अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये कहा जाता है कि भाई दिल्ली उसकी जिसका उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश उसका होता है जिसका पूर्वांचल होता है। 2007 में बीएसपी पर मेहरबान हुआ, 12 में समाजवादी पार्टी पर, 17 में बीजेपी पर, 22 में किस पर होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मान के चलिए पूर्वांचल में सबसे महत्वपूर्ण है ओबीसी वोटर्स। रामगोपाल, कुछ हुआ वहां पर, बताइए। बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री अब अपने रूम में चले गए हैं। अब वहां से कुछ देर बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे वापस आएंगे। देखिए, यहाँ पे लोगों की हलचल ये जरूर है कि
अब वो कब आएंगे, लेकिन 15 से 20 मिनट बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीचे आएंगे और फिर उनकी गाड़ी लग चुकी है, फिर यहाँ से वो सीधे जो मतदान केंद्र है वहाँ पे जाएंगे। अगर हम सियासी समीकरणों की बात करें तो पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश विपक्ष ने जरूर की है, लेकिन जो गोरखपुर शहर सीट की अगर हम बात करें तो शहर सीट पे बीजेपी को घेरने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए जो है बीजेपी के एक कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी को यहाँ पे उतार दिया और यह कहा गया कि सहानुभूति की ओट उनको मिलेगी, सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश की गई कि उपेंद्र शुक्ला को कुछ मिला नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह काउंटर किया गया कि उपेंद्र शुक्ला को क्षेत्रीय अध्यक्ष 2 बार बनाया गया। संगठन में वो जब उनकी डेथ हुई थी तब वो प्रदेश के उपाध्यक्ष थे और इसी के साथ वो विधायकी के 3 बार टिकट भी पा चुके थे और 2018 के लोकसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको अपना उत्तराधिकारी तक बनाया था। हालांकि कुछ अन्य कारणों से उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब शुभावती शुक्ला उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर कि मुख्यमंत्री उनके घर नहीं आए या पार्टी ने उनका ध्यान नहीं दिया, तो ये भावनात्मक तरीके से गोरखपुर शहर सीट पे उनको घेरने की कोशिश की गई। हालांकि जनता के बीच ये प्रभाव छोड़ने में नाकाम